जो बातें इन्होंने थी छुपाई, सामने आई उनकी सच्चाई। हमारी आज की रीडिंग के लिए हम कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं जिन्होंने शायद आपसे झूठ बोलकर कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाई जो शायद इनको पता नहीं था कि डिवाइन की कभी एक ऐसी मर्जी होगी जहां पर पूरी चीजें टर्न अराउंड होंगी और इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बहुत देर तक शायद आपका बहुत बेवकूफ बनाया, आपकी इनोसेंस के साथ खेला, आपके भरोसे के साथ खेला। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जिनसे आपने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। कौन से ऐसे सच हैं जो इन्होंने आपसे छुपाए, कौन से ऐसे झूठ हैं जो इन्होंने आपसे बोले, इनका रिएक्शन क्या था जब ये सच सामने आए, आपके ऊपर क्या बीती, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स इस समय आपको देना चाहते हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके लिए जानना हो सकता है जरूरी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अजोत यंगी, आशा दास एंड प्रिया मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं और उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ये सारी चीज़ों को उनके साथ कन्फ्रंट किया। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जो भी ये पर्सन है, इनकी एनर्जीज के बारे में हमें बताएं, कौन से ऐसे झूठ हैं जो इन्होंने छुपाए हो सकते हैं, इनका रिएक्शन क्या था जब हमारे व्यूअर्स ने इनको कन्फ्रंट किया है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टावर की एनर्जी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं और इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो इनके या तो डेट ऑफ बर्थ है या इनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि ज़ोडिएक साइंस पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा के, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि, साथ में टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि कन्या एंड मकर राशि। और कुछ एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली जो निकली हैं
वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 13, 5, 12, 7, 6, 8, 16, 7, 2, 9, 8, 4, 13 एंड 2। तो यहाँ पर 2 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, साथ में है 13 के एनर्जीज, 7 की एनर्जीज और 8 के एनर्जीज। यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हैं कि हमारे पास निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी प्लॉटिंग ऐसी हुई है जो शायद आपको इस इंसान ने बिल्कुल बताई नहीं। बहुत ही ज़्यादा मखौटे पहने इंसान ये हो सकते हैं। लाइफ में अलग अलग तरीके के झूठ बोलना इनका एक कोर नेचर हो सकता है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं शायद जिन्होंने इनोसेंटली इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, एंड ये चीज़ जब इन्होंने आपके साथ करी तो आपका रिएक्शन क्या था वो भी हम लोग देखेंगे कुछ टाइम में। सबसे पहले चीज़ें यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं एक चीज़ को जो इंडिकेट करते हैं, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी कोई सीक्रेट कॉन्वर्जेशन, किसी के साथ चलना, कुछ सीक्रेट कॉल्स, टेक्स्ट, कुछ पीठ पीछे आपकी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो थर्ड पार्टी रिलेटेड हो सकती हैं। अगर तो ये आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स में से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बातों की जो आपसे छुपाई गई। कुछ ऐसी आदतें इनकी हो सकती हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मजबूर हैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इनकी लाइफ का एक पैटर्न हो सकता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारी एनर्जीज डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई गई। अब जैसे कि मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही थी, इनका एक रोमांटिक एंगल किसी के साथ होना। अब एक चीज यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आज की रीडिंग है कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जहां पर इनके सच्चाई आपके सामने किसी ना किसी तरीके के प्रूफ या एविडेंस के साथ आई है। कई बार हमारी लाइफ में एक जो गट फीलिंग होती है, कि इंस्टिंक्ट होता है, उसके बारे में हम सोच सोच के कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक डिवाइन की मर्जी नहीं होगी आपके सामने, वो चीज़ें एविडेंस या प्रूफ बनकर कभी नहीं आएंगी। सो इसलिए अगर किसी भी तरीके के आप डाउट में हैं, सारी चीज़ें जब कहते हैं ना कि डिवाइन पर सरेंडर कर दो, वो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है आपके लिए करना। बिकॉज जब तक आप वो नहीं करोगे, बहुत ही अलग अलग तरीके की स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आप निकलते रहोगे। हर एक चीज़ का एक टाइमिंग ज़रूर होता है जहाँ लोगों के झूठ एक्सपोज होने होते हैं। डिवाइन को पता है कि कब कौन सी सच्चाई आपके सामने लेकर आनी है और किस तरीके से लेकर आनी है। सो डाउट अगर किसी चीज़ का है, फिलहाल उस चीज़ को डिवाइन पर आप छोड़ दो। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनके सामने एक्चुअली डिवाइन ने कुछ ऐसी चीजें लाकर रखी हैं जो आपने अपनी आंखों से देखा है, या फिर किसी ऐसे तरीके के कोई कॉल्स, कोई टेक्स्ट या फोटोग्राफ्स, या फिर रियलिटी में आपने इनको किसी एक थर्ड पार्टी के साथ देखा है और पकड़ा है। यस, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ। ये चीजें ऐसी हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से झूठ हैं। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर आपकी पीठ पीछे बहुत सारी चीजें इतनी नेगेटिवली इस इंसान ने कहा है, आपके सामने कुछ और तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी थी, आपको कहीं ना कहीं से पता लगा है कि ये पर्सन, जो भी ये पर्सन हो सकते हैं, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, इन्होंने कुछ बातें आपके बारे में ऐसी कही जहां पर शायद आपने इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी, लेकिन आप ही के पीठ में खंजर खोपने वाले काम इन्होंने करे हैं, क्योंकि पीठ पीछे जाकर कुछ बहुत ही ज्यादा स्नीकी तरीके से कुछ ऐसी बातों का कहना जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा आपके दिल को बहुत ज्यादा दुखाया। अब कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी हैं जहां पर ये इंसान को हमेशा एक विक्टिम प्ले करने की आदत हो सकती है। यस, ये एक ऐसी चीज भी है जो जब इनकी सच्चाई सामने आई तो ये भी चीजें हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं, बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को जब पोर्ट्रे किया तब एक ऐसी लाइट में पोर्ट्रे किया जैसे कि ये सबसे बड़े बेचारे यहाँ पर हैं। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जहां पर आपकी पीठ पीछे जाकर बहुत सारी चीजों का पता लगाना, आपके ऊपर ट्रस्ट ना रखना,
अब कई बार जब एक इंसान के खुद के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर बहुत सारा छल कपट होता है, बहुत सारी डिसेप्शन होती है, तब वो इंसान कुछ ऐसे काम करते हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट ना करना और आपकी पीठ पीछे जाकर लोगों से कुछ जानकारी निकलवाना, चोरी छुपे आपके फ़ोन को चेक कर लेना, आपके मैसेजेस को देखना या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट ना करना और आपके कैरेक्टर के ऊपर अलग-अलग तरीके से ब्लेम लगाना। अब ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर चोरी छुपे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर स्पाई भी करी। अब इस इंसान के बहुत सारे हिडन एजेंडाज भी हो सकते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा सच्चाई की मूरत दिखाना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाना, एक ऐसी इमेज क्रिएट करना जहाँ पर कुछ लोगों को इनकी सच्चाई का कभी पता ही ना लगे। लेकिन डिवाइन, मैंने जैसे कहा, आपके सामने उन्होंने कुछ ऐसी बातें ला कर रखी हैं जहाँ पर इनकी रियल साइड अब आप देख चुके हो। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर इन्होंने अपने सही इंटेंशंस, जो दिल के अंदर बहुत सारे इंटेंशंस हो सकते हैं, अब यहाँ पर इतने सारे पेंटिकल्स की जो एनर्जी निकली है, कहीं न कहीं इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसे भी एजेंडास थे जहाँ पर आपके फाइनेंसेस या पैसों को लेकर भी इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी पीठ पीछे आप ही के पैसे, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सारी ऐसी डिस्कशन करी जहाँ पर आपको बिना बताए बहुत सारे पैसों का इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ायदा करना चाहा। जब ये अपने ही कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं और आपको पैसे को लेकर धोखा देते हैं, आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी रखी थी और इनको पता था कि आपसे किसी ना किसी तरीके से इमोशनली या किसी भी तरीके से पैसे निकलवा सकते हैं। अब फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं या कोई भी आपकी लाइफ में ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपसे चोरी छुपे बहुत सारे पैसों का जिसे कहते हैं ना, आपका लॉस करा दिया, स्टैग्नेंसी करा दी या फिर कुछ धोखे दिए। अब ये चीज़ें आपको इन्होंने इस तरीके से करके बताई जहाँ पर आप सोचते थे कि इन्होंने अपने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करी है। बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन भी हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा से आपको अपनी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रखा। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके प्लान्स, डिसीजंस, बहुत सारी चीज़ें इनके मन में तो चलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं। आपको इन्होंने बिल्कुल भी कुछ बताया नहीं। आपको एक ऐसे इमोशनल मैनिपुलेशन में ट्रैप रखा जहाँ पर आपकी आँखों पर बहुत देर तक एक पट्टी भी बंधी हुई थी। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में आपसे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें छुपा कर रखी, अगर तो आप इनके साथ किसी भी एक रिलेशनशिप में गए। आपको इन्होंने कभी नहीं बताया होगा कि शायद ये एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की नींव इन्होंने किसी न किसी तरीके से एक झूठ पर रखी। आज आपके सामने वो सच्चाई भी आ चुकी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में एक ऐसा टावर मोमेंट क्रिएट किया जहाँ पर आपकी नींव कंप्लीटली हिल गई। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जहाँ पर इनकी सच्चाई आपके सामने बहुत देर के बाद आई। मेबी एक लंबे समय से आप एक ब्लाइंड ट्रस्ट पे जी रहे थे या फिर इनकी बातों का इतना विश्वास कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे आपके सामने वो सब चीज़ें आने लग गईं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर इनके हेल्थ के रिलेटेड कुछ बातें हैं जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपके इस पार्टनरशिप में, आपकी मे बी मैरिज में या फिर आपके ये पर्सन, पार्टनर, स्पाउस जो भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पार्ट ऑफ द हेल्थ था, वो शायद आपसे छुपाया हो सकता है। मे बी डीप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या फिज़िकल किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारे आपसे झूठ बोले गए। ऊपर से दिखाने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा सच्चाई की मूरत तो दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद अब आपके सामने रियलिटी की तरह आ चुकी है और ये कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनका रिएक्शन क्या था, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऑलरेडी ऐसे निकले हैं जहाँ पर इनके रिएक्शन को तो बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है इनके माइंड में बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाना, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना कि ये सच्चाई आपको कहाँ से पता लगी। इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मे बी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एनर्जीज ये शायद आपके बारे में बहुत देर से फील कर रहे थे। इनको लग रहा था कि इनका दिमाग इतना ज़्यादा शातिर है बिकॉज हर चीज़ के लिए इनके पास एक आंसर ज़रूर था। हर एक एक्सक्यूज़, हर एक टाइप के जो भी ऑब्स्टेकल इनकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने बहुत सफाई से उनको क्रॉस किया ताकि आपके सामने कभी भी वो चीज़ें आ ना पाए। आज भी अपने लिए अलग-अलग तरीके के झूठ बोलना, क्योंकि सबसे पहला इनका रिएक्शन जो था किसी भी तरीके के शॉक या मूड में ऐसे चले जाना जहाँ पर इनके पैरों तले पहले तो ज़मीन ही खिसक गई। इनको समझ ही नहीं आया कि ये चीज़ आपको कहाँ से पता लग गई। अलग-अलग तरीके के जो झूठ थे मैंने आपको बताए।
अब पहला चीज जब कोई इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उनको लगता है कि यस ये चीज कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी, तो यस शॉक एंड मोड, ये जो शॉक मोड में पैनिक में चले जाते हैं, वहां पर इनकी पूरी की पूरी नींव हिल जाती है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीजें इनके सामने आई और इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि ये चीजें इनके साथ कभी भी इस तरीके से सामने आएंगे। सो चलिए देखते हैं और कौन सी बातें हैं। यस, ये सेवन ऑफ सूट्स का कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक और चीज भी बताता है कि किस सच्चाई से अपने झूठ को छुपाना, एक झूठ के ऊपर एक और झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ, बिकॉज यस ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनकी जो रियलिटी है आप इनको कहीं पे भी किसी और के सामने एक्सपोज करो। पैनिक के बाद बहुत सारे झूठ और उसके बाद आता है बहुत सारा अग्रेशन, अलग अलग तरीकों से अपना अग्रेशन निकालना। अब यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाने की कोशिश करना। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, बहुत सारे वेग तरीके के आंसर्स देंगे, अलग अलग तरीके के झूठ। जब एक झूठ को कवर अप करना होता है ना, तब इनका जो दिमाग है इतनी तेजी से चलता है कि अपने आप को कितना ज्यादा स्टेबल कैसे दिखाएं, और लोगों के सामने ऐसी पोर्ट्रे करेंगे पिक्चर के जैसे सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जो भी चीजें हैं लोग इनको फेस वैल्यू पे जो ले रहे हैं उतने और उन लोगों का भी बेवकूफ शायद ये बनाते रहते हैं। सो बहुत सारी स्टेबिलिटी दिखाना किसी ना किसी तरीके से आपको ये जरूर करेंगे। 100% इनका एक रिएक्शन ये होता है कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करें। अब यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने विक्टिम तो प्ले करना ही था, ये तो आपने पहले देखा ही जो मैंने बताया। अब किसी तरीके से अपने झूठ को छुपाने पर बहुत सारी मेहनत भी हो रही है। अब जब ये मेहनत नहीं हो पाती, इनमें से कुछ लोगों का रिएक्शन होता है अग्रेसिवली कुछ चीजें ऐसी निकलना जहां पर अपना गुस्सा, अपना एंगर, अपना कंट्रोल आपके ऊपर इस तरीके से बनाना जहां पर फाइनेंशियली थ्रेटन कर सकते हैं, इमोशनली थ्रेटन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये चीजें होती हैं। इनको कहीं से भी नहीं मालूम था कि आप अपने लाइफ में इतना ज्यादा हर्ट हो, बिकॉज इस चीज का इन्होंने कभी भी रेपरकशन नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। एंड डेफिनेटली किसी तरीके से अब ये डैमेज कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, तो गुस्सा करना और अग्रेसिव होकर आपको दिखाना, किसी तरीके से अपनी चीजों को कवर अप करना, डेफिनेटली ये चीज दिखाई दे रही है। अब कई बार हमारे मन में अलग अलग तरीके के सवाल भी आते हैं कि ये इंसान से कैसे अपने आप को अप्रोच करें या कैसे सच्चाई सामने रखें। और जब भी आपने करने की कोशिश करी है आपको चुप करा दिया गया है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहे, जिनमें से कहीं ना कहीं एक और चीज जो इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा आती है वो है ब्लेम गेम। आपके ऊपर ब्लेम डाल दो ताकि आप एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो जाओ जहां से आप निकल ही ना पाओ। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ये सेल्फ डाउट में डालते रहते हैं। सडनली इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे डिस्टेंट हो जाएंगे। जैसे ही झूठ सामने आएगा आपको या तो नो कांटेक्ट में डाल देंगे या आपसे बात करनी बंद कर देंगे, या फिर आपको थ्रेटन करेंगे कि कुछ चीजों के बारे में अगर डिस्कशन दोबारा हुई तो ये आपको अपनी लाइफ से या तो दूर कर देंगे या फिर उस रिश्ते को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। एक रनर वाली एनर्जी इनकी हो सकती है कि जैसे ही इनके साथ कभी भी आप कुछ कन्फ्रंट करोगे तो ये वहां से निकल लेते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि इनको किसी को भी कोई भी आंसर्स देने का कोई भी, वो कहते हैं ना कि दे आर नॉट सपोज टू गिव यू द आंसर्स, आप डिजर्व ही नहीं करते आंसर्स, वैसी वाली एनर्जी में ये आपको कहीं ना कहीं डालते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां ये एकदम साइलेंट हो जाएंगे। ओके इनका रिएक्शन है कि जितना ज्यादा ये चुप हो जाएं, वेग आंसर्स देके देख लिया, डैमेज कंट्रोल करके देख लिया, अपनी इमेज को करेक्ट करके सोच लिया, आपको कंफ्यूजन में डाल के सोच लिया, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे आपको। मैंने कहा ना कि दूर हो जाएंगे आपसे, बिकॉज ये किसी भी चीज की जस्टिफिकेशन आपको देना ही नहीं चाहते। बिकॉज बहुत ज्यादा इगोइस्टिक कंट्रोलिंग लोग जो होते हैं ना वो ये करते हैं, और जिनका एक रिपीटेड पैटर्न होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता है कि अपने झूठ को छुपाना कैसे है। अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे या फिर आपको आइसोलेट कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को विक्टिम बनाएंगे, लोगों को अपनी तरफ खींच लेंगे और कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे जहां पर लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। काम इन्होंने सारे गलत किए, झूठ इन्होंने सारे बोले, लेकिन किसी तरीके से पूरी पिक्चर ऐसी पोर्ट्रे हो जाती है जहां पर ये बेचारे हैं, और जो भी चीज इन्होंने करी वो किसी रीजन से करी है, वो रीजन इनका हमेशा से बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजन रहता है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर इनमें से कुछ लोग हैं जो आधी सच्चाई बताएंगे, आधा जो भी हुआ, अब जितना आपको पता है सिर्फ उतने पे कुछ लोग अग्री कर लेंगे, बाकी की चीजें छुपा कर रखेंगे।
सो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस इन लोगों के निकलते हैं, जहां पर इनमें से कुछ लोग ये फेक इमोशंस भी दिखा सकते हैं। ओके, सडनली जब इनको पता है कि और कोई रास्ता नहीं है, तो सडनली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अकेलेपन का एक वो दिखाएंगे कि कितने रिमोर्स में है, कितने सैड हैं। सो यू सी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ। यहाँ पर देखो, मैंने जैसे आपको कहा था कि इतने बार ये रिपीटेड पैटर्न है। अब इन लोगों को माफ करना है नहीं करना है, ये एक बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव का टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हैं, कंपैशनेट हैं इन द पास्ट, जिनको बहुत बार माफ किया है, लेकिन ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे ये अपने आप को फ्री कर ही नहीं सकते। रिपीटेड पैटर्न आपकी लाइफ में है और आप भी समझ चुके हो कि ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो माफी के लायक नहीं है। तो यस, इनको माफ करना या ना करना इज कम्प्लीटली अप टू यू, बिकॉज इस समय पर बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरबर्डन होकर दिखा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाना, ये सारी चीजें इनके अलग अलग तरीके के रिएक्शंस है। बहुत सारा फेक इमोशन, फेक टॉक हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करते हो। गाइडेंस में देखेंगे क्या निकलता है, लेकिन सबसे पहले क्विकली देख लेते हैं कि आपका रिएक्शन इस चीज को लेकर क्या था, आपने क्या फील किया जैसे ये चीजें आई हैं। कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, कुछ यहाँ से देख लेते हैं, फिर गाइडेंस भी देख लेते हैं। ओके, ऑल राइट। एम्प्रेस, यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की एक उम्मीद थी, आपको ऐसे लग रहा था कि ठीक है, अगर ये पैटर्न पहले भी हुआ है। अब कई बार देखो, जब माफी की बात आती है ना, जब अगर किसी इंसान की कोई पहली गलती है, जेन्युइन मिस्टेक है, किसी की मैनिपुलेशन में आ गए, किसी से अट्रैक्टेड हो गए, या जो भी चीज है, एक बार माफ करना इज ऑल राइट, बिकॉज आगे जाकर एटलीस्ट आप अपने आप को ये तो कह सकते हो कि यस आई डिड द राइट थिंग, मैंने इनको एक बार माफ किया, अपने कर्मा अपने सही किए। लेकिन जब ये रिपीटेड पैटर्न होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मैनिपुलेट मत हो जाओ। ओके, ये गाइडेंस के तौर के ऊपर से भी, मतलब एक गाइडेंस के तौर से भी आप ये चीज को प्लीज ले लो। अब आपका रिएक्शन क्या था, आपने बहुत सारी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी, आपने सोचा था कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा ट्रस्ट है। लेकिन ये ट्रस्ट आपका डेफिनेटली जब टूटा, बहुत सारी अपसेट एनर्जीज में आप गए। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आपका कंप्लीटली समय बदल गया, आपकी लाइफ बदल गई, एवरीथिंग वेंट अपसाइड डाउन। आप कभी भी सोच नहीं सकते थे कि ये इंसान ने बिना सोचे समझे जो एक्शन लिए हैं आपके लिए कितने ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज इस इंसान से आपने स्टेबिलिटी की उम्मीद करी थी, सच्चाई, ऑनेस्टी की उम्मीद करी थी। सो लेट मी सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आज आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो बना चुके हो, लेकिन आपने एक चीज रियलाइज करी है कि ये इंसान ना केवल झूठ बोलते रहे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आपके साथ रहे। आज बहुत मे बी हिम्मत के बाद, बहुत सारी करेज के बाद आपने अपने आप को गैदर किया, अपने आप को एक ऐसे टाइम, ऐसी जगह पे लाके रखा है जहां पर शायद बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, लेकिन एक जो इनर स्ट्रेंथ आपकी है ना, इस समय पर निकल कर आई है, जहां पर डिवाइन ने आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दी इस इंसान के साथ डील करने के लिए। बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कराया इसने आपको, बहुत ज्यादा ब्रोकन फील कराया, एक ऐसा लॉस्ट फीलिंग आपके माइंड में आया जहां पर दिल बहुत ज्यादा आपका टूटा। ऑल राइट, यहाँ पर दो कार्ड्स एक साथ निकले हैं, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लो। यहाँ पर भी सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, अब यहाँ पर भी सेवन ऑफ सोर्ड्स। इनका जो सच है आपके सामने आया, ये जो काम है आपकी पीठ पीछे करते रहे, और इसी रीजन से बहुत ज्यादा ब्रोकन आपने फील किया। आपको मालूम था कि एक नए सिरे से कुछ चीजों को आपने पहले भी स्टार्ट करने की कोशिश करी, आपके माइंड में अभी भी हो सकता है, लेकिन डीप डाउन बहुत ज्यादा ब्रोकन है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आ चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को प्रायोरिटी देना सीख चुके हो, अपने आप को सेल्फ लव करना सीख चुके हो, बिकॉज आपने ये एक चीज तो रियलाइज कर ली कि ऐसे लोगों पर भरोसा करके अपने आप को और हर्ट ही पहुंचाओगे आप। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली है। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने इनकी ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट किया हुआ हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक में निकला है टावर का कार्ड, टावर का कार्ड इनकी एनर्जी में भी निकला, आपकी एनर्जी भी निकला, तो दोनों के दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, कैसे इस रिश्ते की पूरी नींव हिल गई किसी एक ऐसे इंसान के झूठ के कारण, कुछ ऐसी चीजों के कारण जहां पर ट्रस्ट आपका कंप्लीटली टूट चुका है। अपने आप के ऊपर फोकस करना, अपने बारे में सोचना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग हैं जो अब खुद को एक सेल्फ प्रेज, सेल्फ प्रायोरिटी, इस वाली एनर्जी में देख रहे हो।
वो चीज़ें अब ऑफ द पास्ट हो चुकी हैं, जहाँ पर ये सोचेंगे कि आप बड़ी सारी एक विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे। अच्छा चलिए, तो अब देख लेते हैं यहाँ से गाइडेंस निकल कर क्या आ रही है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, ऑलरेडी आपने देख लिया है रिपीटेड पैटर्न है, इनके झूठ को समझ चुके हो, एंड दैट इज वाई आज अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इनके साथ जितना आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, एक बार फॉरगिव कर सकते हो। कुछ गाइडेंस मैंने आपको ऑलरेडी दी, और भी देख लेते हैं अगर कुछ गाइडेंस आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर हमारे को ये चीज़ें अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना। कुछ चीज़ें हैं जो राइट डायरेक्शन में करना बहुत नेसेसरी है इस समय पर, क्योंकि इन लोगों ने आपके जो कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, पहले तो उस कॉन्फिडेंस को गेन करो। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर, अब देखो नीचे जजमेंट का कार्ड है, वाओ। अब जजमेंट का कार्ड हमारे को क्लियरली बताता है स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। इनके झूठ के लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये इनकी आदत हो सकती है। आपने अपनी तरफ से अगर 100% दिया है, दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू। उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना भी इनके पैटर्न को आप पहचान सकते हो, इनको फिक्स करने की भी कोशिश मत करो, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम इस चीज से इनको फिक्स कर लेंगे, अपने प्यार से ठीक कर लेंगे, माफी देके ठीक कर लेंगे, लेकिन ये एक रिपीटेड पैटर्न वाली एनर्जी यहाँ पर है, जो बार बार अलग अलग किस्म के झूठ आपसे बोलते रहे हैं। रिपीटेड पैटर्न, ओके। सो यस, इनके लिए कई बार साइलेंट हो जाना, इनको किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन ना देना, वो एनर्जी जो ये कभी आपके साथ यूज कर रहे थे, वही चीज आपको करनी जरूरी है, बिकॉज दैट इज वाई अदरवाइज अपनी लाइफ में आप बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट करोगे, जो ऑलरेडी इन लोगों ने क्रिएट करी है। सो थोड़ा सा अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अपने फोकस को शिफ्ट करो। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जजमेंट एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप जो भी चीज का फैसला अब लोगे, पहली बात तो उसको इमोशंस में आकर बिल्कुल नहीं लेना, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लेना। टेक योर टाइम। थोड़ा सा ये जो हर्मिट का कार्ड यहाँ था ना, जब आप उस आइसोलेटेड एनर्जी में हो ना, तो ठंडे दिमाग से सोचना नेसेसरी है। अपना आपका इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में सोचो। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। जल्दबाजी में, इमोशनल में आकर, इमोशंस में आकर कुछ मत लो, बिकॉज कई बार बहुत सारा अग्रेशन, बहुत सारा गुस्सा आपके अंदर भी निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप जितनी ये एनर्जी को वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा ये उस चीज़ का फायदा भी उठा सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, लुक एट द पैटर्न्स, अवॉइड करो, अपने आप को हील करने के बारे में सोचो। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर निकला है, जहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये चीज आपकी लाइफ में हुई है, ये आपकी सोल जर्नी का एक प्लान था, आपका प्रारब्ध था, एक कार्मिक पैटर्न था, अब इसको एंड करना है। ऐसी सारी एनर्जीज को गिव अप करना है जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं और बार बार आपको उसी थॉट प्रोसेस में लेके जाती हैं। डिस्कनेक्ट योर एनर्जीज। जब मैं कहती हूँ कि डिस्टेंस करना जरूरी है, वहां पर फिजिकल डिस्टेंस के अलावा आप एक इमोशनल डिस्टेंसिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट डू फिजिकल डिस्टेंसिंग। दूर चले जाना, अपनी लाइफ वापस से रीस्टार्ट करना, कुछ लोग ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ये नहीं कर सकते, वहां पर एक इमोशनल डिटैचमेंट प्लीज बनाएं। ओके, सो बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है। इनको चेज करना छोड़ दो, इनसे वैलिडेशन लेना छोड़ दो, हर चीज को अपने आप को एक्सप्लेन करना छोड़ दो, बिकॉज ये चीजें शायद ये कभी समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो क्विकली देख लेते हैं इस डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं। सो लेट्स सी कौन से बातें हैं जो यूनिवर्स हमारे को यहाँ पर बताना चाहते हैं। ऑलराइट, चेंज। यस, ये चीज ने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज किया। ये चीज आपको यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अपने माइंडसेट को भी चेंज करो। हम लोगों को और सिचुएशंस को कभी चेंज नहीं कर सकते, हम अपने देखने के नजरिए को चेंज कर सकते हैं। अपने आप को इनर हीलिंग के साथ, बहुत सारी हीलिंग के साथ चेंज कर सकते हैं। ये सिचुएशन जो भी इन्होंने क्रिएट करी, मे बी इट वॉज मेंट टू बी लाइक दैट, ताकि आप इनकी एक ऐसी रियलिटी देख सको जो देखना जरूरी था। तो जो आंखों पर पट्टी बांधकर इन लोगों ने आपको रखा हुआ था, आज आपने अपनी आंखों की पट्टी को खोलना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, हीलिंग अपने लिए स्टार्ट करनी है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन में भी कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपके लिए सपोर्टिव है, कुछ मोटिवेशनल सुन लेना। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत हद तक ये चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर एक प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ट्रस्ट। यस, आपका ट्रस्ट इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है। अब ये चीज आपको यूनिवर्स भी बताना चाहते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, एक ट्रस्ट रखो हायर पावर में कि हर चीज किसी रीजन से होती है। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, आपके सामने इनका सच आया है, तो वो भी किसी रीजन से आया है।
सो ट्रस्ट इन द प्लान्स ऑफ द हायर पावर, और ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें लोगों को फेस वैल्यू पर लेकर। ओके, ऑल राइट। ट्रूथ, आज की तो हमारी पूरी की पूरी रीडिंग इस चीज पर है जो सच्चाई पर बेस्ड है। ऐसे सच आपके सामने आए हैं जो आना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक लाइफ की सच्चाई को ये भी मान के चलो कि जो हमारे साथ होना है वो तो होके ही रहेगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज हम अवॉइड नहीं कर सकते, अपने आप को उससे डिटैच जरूर कर सकते हैं। सो हैव दैट करेज इन योर सेल्फ। यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए भी निकला है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो और अपने आप को धीरे धीरे कुछ ऐसी एनर्जी से डिटैच करो। ओके, बिकॉज रिपीटेड पैटर्न वाली जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव होना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ आदतें उनकी ऐसी पड़ चुकी हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो सकती हैं। सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, बाउंड्रीज ऐसी क्रिएट करो, और जितना साइलेंटली कट ऑफ कर सकते हो अपनी एनर्जीज को करो। प्लीज किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स, अग्रेशन, अननेसेसरी के चीज़ों के साथ उनको कन्फ्रंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से आपको सिर्फ झूठ मिलेगा, अग्रेशन मिलेगी, आपके मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा। ओके, सो क्रिएट अ वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ जहाँ पर ये डिटैचमेंट इज वेरी नेसेसरी। ओके, फॉरगिवनेस, देखो अभी फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर निकला है। आज की जो रीडिंग है, यस इनको फॉरगिव करना है कि नहीं करना है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। एंड साथ में देखो प्रोटेक्शन का कार्ड है। कई बार सिंप्लिसिटी का कार्ड है, आपकी सिंप्लिसिटी का फायदा उठाया, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, बट देन दैट इज व्हाट देयर कोर नेचर इज। लाइफ में प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैं पहले भी बताती हूँ ना, कई बार किसी चीज से रिजेक्शन मिलना हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। इनका झूठ सामने आना डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर ऐसी प्रोटेक्शन हो सकती है जो आने वाले बहुत सारे भारी नुकसान से आपको बचा रही है। अननेसेसरी के इमोशंस जिस पर आप वेस्ट कर रहे हो आपको उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो लर्न टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज निकली, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनसे डील करना या कहीं से गाइडेंस मिल जाना, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर बिलीफ रखो, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखो कि यस ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्रिएट हुई है, मैं अपने लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए, अपने गोल्स पे फोकस करना, या फिर हायर पावर में उतना ट्रस्ट रखना, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। एंड यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप लाइफ की किसी भी डिफिकल्टीज को क्रॉस कर सकते हो, सिर्फ अपने अंदर वो भरोसा रखो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। ऐसे जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, झूठ हैं, छल कपट वाले लोग हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर मेरा हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।